भारत की धरती पर अनगिनत रहस्यमयी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समय के साथ जी उठती हैं। ऐसी ही एक कहानी है विक्रम और बेताल की, पर यह कहानी वह नहीं जो आपने सुनी होगी। यह कहानी उस सच की है जिसे इतिहास ने छिपा दिया और जिसे जानने वाले या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। राजा विक्रमादित्य अपने बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े, अनेकों राजाओं को पराजित किया, लेकिन जो सबसे कठिन युद्ध था वह उन्होंने एक मायावी बेताल के साथ लड़ा था। एक दिन जब विक्रम अपने दरबार में अपने नवरत्नों के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक एक बूढ़ा तांत्रिक दरबार में आया। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, राजन, यदि आप सच में सबसे बड़े योद्धा हैं तो इस तलवार को पहचानिए। विक्रम ने तलवार को गौर से देखा और फिर मुस्कुराए। यह तलवार किसी सामान्य धातु की नहीं बनी, यह असुरों के राजा बलि की तलवार है जिसे कालांतर में देवताओं ने छिपा दिया था। तुम इसे कहां से लाए? बूढ़े तांत्रिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, राजन, यह तलवार जिस दिन वापस धरती पर आई उसी दिन एक भयानक रहस्य भी जाग उठा है। विक्रम को लगा कि यह कोई चाल है, लेकिन फिर भी उन्होंने तांत्रिक से पूछा, क्या रहस्य? तांत्रिक ने अपनी कांपती उंगलियां उठाईं और बोला, बेताल, जो तुम्हारा मित्र भी था और सबसे बड़ा शत्रु भी, वह वापस आ चुका है। राजा विक्रम ने बेताल को वर्षों पहले श्मशान से मुक्त किया था, लेकिन इस घटना के बाद उनका उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। वह सोच रहे थे कि यह सब तांत्रिक की कोई चाल है, लेकिन फिर रात को जब वे अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। हाँ विक्रम, इतने साल हो गए और तुम अब भी वैसे ही हो। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। बेताल वहीं खड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा, पतला, हड्डियों से भरा, आंखों में शरारत और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बेताल, तुम फिर से यहां क्यों आए हो? विक्रम ने तलवार उठाते हुए कहा। बेताल ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, तलवार मत उठाओ, वरना यह आखिरी बार होगा जब तुम किसी पर तलवार उठाओगे। विक्रम ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी बेताल ने एक रहस्यमयी बात कह दी। राजन, क्या आपको पता है कि जिस बेताल को आपने मुक्त किया था वह मैं नहीं था? असली बेताल कहीं और था। विक्रम सन्न रह गए। यह कैसे संभव था? क्या उन्होंने इतने वर्षों तक एक झूठ के साथ संघर्ष किया था? बेताल ने बताया कि विक्रम ने जिस आत्मा को मुक्त किया था वह दरअसल एक श्रापित राजकुमार था जिसे एक तांत्रिक ने कैद कर रखा था। लेकिन असली बेताल आज भी एक गुप्त स्थान पर बंद था, और वह स्थान कोई और नहीं बल्कि उज्जैन का वह प्राचीन कुआं था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा तो सच सामने आ गया। कुएं को जैसे ही खोला गया, वहां से भयानक धुएं की लपटें उठीं और फिर अचानक एक जोरों की हंसी गूंजी। हाँ, राजा विक्रम, तुम फिर से मेरे जाल में आ गए। और इसी के साथ एक परछाई विक्रम की ओर बढ़ी। यह असली बेताल था, पहले से ज्यादा शक्तिशाली और भयानक। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और बेताल के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी बेताल ने एक शर्त रखी, राजन, यदि तुम मुझसे यह पहेली हल करवा सको तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। विक्रम के पास कोई और चारा नहीं था। पहेली यह थी, वह कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही नष्ट होती जाती है? राजा विक्रम सोच में पड़ गए। दरबार में गहरी शांति थी। फिर कुछ क्षणों बाद उन्होंने उत्तर दिया, समय। बेताल चुप हो गया। फिर उसने जोर से ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुमने फिर से मुझे हरा दिया, लेकिन मैं लौटूंगा समय के साथ। और इसी के साथ वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। कहते हैं कि विक्रम और बेताल की यह आखिरी लड़ाई थी, लेकिन बेताल की भविष्यवाणी सच साबित हुई। समय के साथ उसकी कहानियां मिटती गईं, लेकिन उसके अस्तित्व का रहस्य कभी हल नहीं हो पाया। क्या बेताल कभी वापस आएगा? क्या उसकी कोई और सच्चाई छुपी हुई है? यह सवाल आज भी
इतिहास में गूंजता है, और जो इस रहस्य के पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं आता।